को अपने एफआईआर में किन चीजों का जिक्र करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति का नाम उनका दर्ज करें। अगर किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है उस एवज में वह व्यक्ति कहाँ जाए, थाना में जाए या फिर कोर्ट का शरण ले। वो थाना में कोई व्यक्ति जाते हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है और किसी पॉलिटिकल कनेक्शन या दबाव के कारण उनका एफआईआर नहीं लिया जाता है, उस एवज में वह व्यक्ति कहाँ जाए। इसके लिए आप मान लीजिए कि थाना अगर में जाती है और वहां पे वो अपना एफआईआर लिखवाते हैं और एफआईआर अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं, उनको डरा धमका करके वहां से भेज देते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस एवज में क्या वह प्रशासन के खिलाफ अगर जाएंगे तो प्रशासन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशल सिंह। आज हम आए हुए हैं ऐसे वकील के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे हम जानेंगे कि अगर किसी पे झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, किसी पे अगर जो है सो अगर थाना में जाते हैं और उनसे एफआईआर नहीं लिया जाता है तो किस प्रकार जो है सो ये कानून के शरण में जाएंगे और उनको न्याय मिलेगा। ये व्यक्ति जो है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनसे ही हम सारी बातें जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखेंगे। जी, सबसे पहले आपका जो है न्यूज 21 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जनता को अवेयर करने के लिए इस तरह की खबर को आप लोग सामने लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस में एफआईआर कोई घटना घटने पर किस प्रकार से एफआईआर होती है। जी देखिए, घटनाएं दो प्रकार की होती है। एक तो संज्ञेय अपराध होता है और एक होता है असंज्ञेय अपराध, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो संज्ञेय धाराओं के अंदर आते हैं, ठीक है, और असंज्ञेय छिटपुट घटनाएं जो घटती है वो असंज्ञेय धाराओं में आती है। तो अब होता क्या है कि कोई भी घटना जब मान लीजिए घट जाती है समाज के अंदर या कोई भी घटना घटती है कहीं, तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य बनता है कि उसकी प्राथमिक सूचना संबंधित थाना को देना। जो भी आपका नजदीकी थाना हो, आप वहां पर जाकर आप एक आवेदन देते हैं। आवेदन आपका जो होता है वो 154 सीआरपीसी के तहत वो दर्ज होता है। तो इसके तहत आपको अपना आवेदन संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, पुलिस थाना होता है, वहां जाकर आप दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी चाहिए था। अगर किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा कर दिया जाता है उस एवज में वह व्यक्ति कहाँ जाए, थाना में जाए या फिर कोर्ट का शरण ले। वो देखिए, झूठा मुकदमा दर्ज करने का तो खैर आजकल प्रचलन भी ज्यादा है कि मान लीजिए कि कोई घटना घटता है और उसमें हम किसी और व्यक्ति का भी नाम डाल देते हैं। तो इसके लिए क्या संबंधित क्या है कि इसके लिए इंक्वायरी है, आप अपना पक्ष रखें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ बेल में जाना होगा, बेल करवाएं, या नहीं तो अगर आप मान लीजिए उसमें कुछ विशेष कदम उठाना चाहते हैं तो सीआरपीसी 482 के तहत आप हाई कोर्ट संबंधित जो राज्य है उस संबंधित राज्य में, जैसे बिहार राज्य है तो यहाँ के पटना हाई कोर्ट में आप 482 सीआरपीसी में आप जाकर आप वहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनके जरिए आप फाइल कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या होगा कि आपका मुकदमा अगर अपने सभी एविडेंस को लेकर, जो भी आपको लगता है कि मैं इस घटना में संलिप्त नहीं था, आपको झूठा फंसाया गया है, तो आप उसको डायरेक्ट आप उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं और उस एफआईआर को एफआईआर करवा सकते हैं। अच्छा, ये जानकारी चाहिए था कि अगर किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा होता है और कोर्ट में जाने के बाद वो मुकदमा वाकई में झूठा साबित हो जाता है, उसके बाद उस पर अगर कोई व्यक्ति चाहे डैमेज सूट केस करना, क्या ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल हो सकता है। उसमें तो मान लीजिए कि इसमें तो नेचर ऑफ केस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप पे एक झूठा बलात्कार का मुकदमा करवा दिया सपोज कीजिए किसी कारणवश, तो आप उसको 499 कर सकते हैं जीतने के बाद। जाहिर सी बात है, आपका मानहानि हुआ, आपको उसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। जो हमारा जो परिवेश है, जो हमारा समाज का ढांचा है ना, आज भी शांतिपूर्ण ढांचा है, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। जी, आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाह रहे थे कि अगर थाना में कोई व्यक्ति जाते हैं, उनके साथ मारपीट किया जाता है और किसी पॉलिटिकल कनेक्शन या दबाव के कारण उनका एफआईआर नहीं लिया जाता है, उस एवज में वह व्यक्ति कहाँ जाए? इसके लिए आप मान लीजिए कि थाना अगर एफआईआर नहीं लेता है तो उसका एक प्रावधान है कि आप 154(3) सबसेक्शन 3 जो है उसके थ्रू आप जा सकते हैं एसएसपी महोदय के पास, जो जिला है वहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं, आप उनके पास आप जाकर दे सकते हैं आवेदन। और वहाँ भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला एवं सत्र न्यायालय, तो वहाँ के कोर्ट में जाकर आप 156(3) में आप जाकर आवेदन दीजिए तो आपका मुकदमा दर्ज होगा, आप वहाँ से भी कार्रवाई करवा सकते हैं।
और सर एक सवाल था हमारा, जो मतलब ये 41 का जो बेलेबल सेक्शन होता है, जो थाना मतलब 41 का 307 में भी मतलब 41 का नोटिस दे करके उनको कहता है कि हम बेल दे दिए, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए 41 का नोटिस जो होता है ना, मान लीजिए कि जैसे कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ जी, तो होता क्या है कि कुछ संदिग्ध होते हैं तो उनका भी नाम ऐड हो जाता है। अच्छा। तो क्या होता है कि आजकल क्या है कि माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप गलत तरीके से आप थाने पे नहीं बुला सकते हैं जी, जब तक कि आपका एफआईआर में नाम ना हो। तो इसी के लिए 41 का नोटिस सर्व करवाते हैं ये लोग कि भाई आपको इंक्वायरी करनी है, तो इंक्वायरी के रूप में आप थाना पर जाते हैं तो आप अपना एविडेंस दीजिए वहां पर। इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपका अगर नाम पड़ गया है तो वो आप अरेस्ट हो ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे आज भी पुलिस, बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो ऑनेस्ट हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप सही एविडेंस देंगे और अपनी बातों को सही तरीके से रखेंगे तो आप वहां पर भी वो आपका नाम हटा सकते हैं, इंक्वायरी में हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी दफा है जिसमें अगर एफआईआर में नाम आती है तो एट ए टाइम आपकी गिरफ्तारी हो जाती है? बहुत सारा सेक्शन है ऐसा, बहुत सारी सेक्शन है। 302 का सेक्शन है, 307 है, 376 है, बहुत सारे सेक्शन। 307 में तो हम देखते हैं जो अब जिसके पास 16 टाका लगा रहता है, इंजुरी मतलब हैवी रहता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखिए, गिरफ्तार करना और ना करना जी जी, ये दोनों चीजें पुलिस के हाथ में होती है। अच्छा अच्छा, ये दोनों चीजें पुलिस के हाथ में होती है। जब आप पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है मान लीजिए, तो आपके जो कोर्ट है, न्यायालय है, आप वहां जाकर अपना आप प्रस्तुत करें आवेदन कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। और एफआईआर अगर पुलिस वाले नहीं करते हैं, उनको डरा धमका करके वहां से भेज देते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस एवज में क्या वह प्रशासन के खिलाफ अगर जाएंगे तो प्रशासन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि जो अफसर इंचार्ज होते हैं थाने के जी जी, उनका जो ड्यूटी ऑफ मोरल होता है, जो उनका मोरल है जी, और प्लस वो बाउंड होते हैं, बिल्कुल बाउंड होते हैं, आईपीसी से बाउंड होते हैं, सीआरपीसी से बाउंड होते हैं कि उनको एफआईआर दर्ज करना है, घटना की जानकारी लेकर इंस्पेक्शन करके उनको एफआईआर दर्ज करना है, तभी तो न्याय मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी पीड़ित थाने पर जाते हैं और यदि अगर जो अफसर इंचार्ज हैं अगर उनका एफआईआर नहीं लेते हैं, डरा धमका कर गाली गलौज देकर अगर भगा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये तो कानून का बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पुलिस कर्मियों पर आईपीसी की धारा 166A के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें 1 साल की सजा है और इसमें जुर्माना भी है। प्रावधान है वकील साहब, अगर उस परिवार के साथ मारपीट हुई है और वो 4 दिन से थाना का चक्कर लगा रहे हैं और उनका एफआईआर नहीं होता है, तो उसी डेट में, जिस डेट में घटना घटती है, न्यायालय में उसी डेट में उनका जो है मतलब परिवार जो होता है वो दायर किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। बैक डेट में होता है? बैक डेट में नहीं, आपको घटना का किस डेट को घटना घटी, किस डेट को घटना घटी। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटती है, सपोज कीजिए कि अभी घटती है घटना, अभी हो रहा है समय 5:29 शाम के 5:29 हो रहे हैं और आज का दिनांक हो गया 30 दिसंबर। तो हम घटना में जिक्र करेंगे, अगर मान लीजिए कि हम अभी कोई घटना घटी तो मेरा जो प्राइम स्टेप होगा कि हम थाना जाएं, वहां जाकर हम प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दें। वहां यदि अगर आवेदन लेने के बाद भी हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है अगर तो फिर हम एक बार अप्रोच करेंगे अगले दिन की, सर हमारा एफआईआर दर्ज किया जाए। वो अगर मान लीजिए गुमराह करके अगर हमें वहां से हटा देते हैं या गाली गलौज करके भगा देते हैं, तो आप फिर एसएसपी के पास जाएं, वहां आवेदन दें और आवेदन दे करके ही आप चाहे तो आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। ऐसा भी है कि आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी आप अपनी जो आपका आवेदन है वो आप भेज सकते हैं। और मान लीजिए कि ये दोनों चीज, ये प्रोसेस करने में आपको 2-3 दिन का समय लगेगा। इस 2-3 दिन के अंदर भी अगर एफआईआर नहीं अगर दर्ज होता है अगर संबंधित थाने में एसएसपी के इंटरवेंशन के बाद भी, तो आप वहां के स्थानीय न्यायालय में जाएं और न्यायालय में जाकर जो आपने आवेदन दिया है उसकी कॉपी होगी आपके पास, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा होगा तो उसकी कॉपी होगी आपके पास, उस आवेदन के साथ लगाकर उस जिक्र करें कि हम पहले थाने गए, वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, हमने एसएसपी को भी दिया लेकिन कुछ हमारा संज्ञान में इस मामले को नहीं लिया गया, हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो इसको आप लगाकर जब आप न्यायालय में देंगे तो न्यायालय कॉग्निजेंस लेकर उसी डेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।